हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए cylindrical container with a diameter of base 56 centimeter contains sufficient water to submerge a rectangular solid of iron with the dimensions 32 centimeter into 22 centimeter into 14 centimeter. Find the rise in the level of water when the solid is completely submerged. तो चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले. तो यहाँ पे फिगर देखो, यहाँ से क्या बोला कि एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसकी डायमीटर कितनी दी है 56. तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर देखो तो इसकी रेडियस जो हो जाएगी वो 28 सेंटीमीटर आ जाएगी. वाटर टू सबमर्ज ए रेक्टेंगुलर सॉलिड, इसमें एक रेक्टेंगुलर सॉलिड को क्या किया, डुबाया गया. तो क्या बोल रहा है कि सॉलिड ऑफ आयरन विद डायमेंशन, इसकी डायमेंशन दी हुई है. फाइंड दी राइज इन लेवल ऑफ वाटर. तो क्या हुआ, वाटर जो था पहले यहाँ था, ये वाटर था. जब इसमें सॉलिड डाला गया तो क्या हो गया, पानी की जो है वो सतह क्या बढ़ गई. तो ये कितना हो गई, कितना बढ़ी, h बढ़ गई. तो यही मुझे यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करनी है. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो की कंसेप्ट में अगर हम यहाँ पे लिखेंगे की कंसेप्ट, तो ये कंटेनर क्या है, सिलिंड्रिकल कंटेनर है. तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज में लाएंगे. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h. तो बस इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं. रेडियस आर ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर is equal to 56 upon 2 is equal to 28 centimeter, and let h be height of water level rise. Then volume of the container is equal to pi into 28 होल स्क्वायर इंटू h. अभी इसकी वैल्यू इतना ही रहने देते हैं. अब यहाँ से देखो, सिंस द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन कितना हो जाए, 32 इंटू 22 इंटू 14 सेंटीमीटर, और ये क्यूब सेंटीमीटर होगा ना क्योंकि वॉल्यूम है. तो यहाँ से अगर लिखे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन इज इक्वल टू 32 इंटू 22 इंटू 14 क्या हो जाएगा, क्यूब सेंटीमीटर. अब क्या हुआ कि सॉलिड को क्या किया, सबमर्ज किया गया कंटेनर में. तो क्या किया गया, द राइज ऑफ वाटर लेवल विल बी h. वाटर का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया. तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल अप टू h. तो किसके इक्वल हो जाएगा, 32 इंटू 22 इंटू 14 इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू h. तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू 32 इंटू 22 इंटू 14 अपॉन में यहाँ से आ जाएगा 22 इंटू 28 इंटू 28, और ये 7 ऊपर में चला जाएगा. तो बस सॉल्व कर लेंगे. तो 22 से 22 जाएगा, 7 से ये जाएगा कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और यहाँ से अगर देखें तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स में. 14 7 से 2 टाइम्स में, और ये 4 टाइम्स से. ये हमारा यहाँ से जाएगा 2 टाइम्स में. तो h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, और हमें h ही फाइंड करना था. तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.